हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। तो स्टूडेंट्स, इसके पिछले क्लास में सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हार्ट यानी हृदय के बारे में फुल कंसेप्ट के साथ डिस्कशन किया है। आज हम लोग हार्ट के रिलेटेड एमसीक्यूज का डिस्कशन करने वाले हैं, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास को अंत तक देखिएगा। क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि एक भी क्लासेस आपसे ना छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक व डायसिस्टोलिक होता है। ऑप्शन ए 120 मिलीमीटर टू 80 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 210 टू 110 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 90 टू 60 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 85 टू 55 मिलीमीटर। पहले जान लीजिए जो ये सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक क्या होता है। जब निलय के सिकुड़ने के कारण, जब ये निलय है हमारा, इस निलय को सिकुड़ने के कारण क्या होता है, रक्त हृदय से बाहर निकलता है, तो उस दाब को हम लोग सिस्टोलिक कहते हैं। ठीक इसी का उल्टा, जब हमारे शरीर से रक्त यहाँ पर एंटर करता है हमारे हृदय में, तो जो निलय होता है यह फैल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें इसे डायसिस्टोलिक दाब कहते हैं। तो इसी सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक का जो अनुपात होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 120 mm टू 80 mm। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ग्लूकोमीटर, ऑप्शन बी सिपगैनोमैनोमीटर, ऑप्शन सी थर्मामीटर, ऑप्शन डी लैक्टोमीटर। तो जो ब्लड प्रेशर होता है हमारे शरीर में, जो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, तो ये है हमारा सिपगैनोमैनोमीटर। इसके द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर में जो ब्लड का जो प्रेशर है यह मापा जाता है। लब डब ध्वनि किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए बड़ी आंत, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी ग्रासनली। तो जो हमारा हृदय है इसमें सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक के कारण एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग लब डब की ध्वनि कहते हैं। जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, लब डब की जो ध्वनि होती है यह हृदय में, हमारा जो हृदय है ये सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक के कारण ये क्या होता है, हमारे हृदय से एक आवाज आती है, जो हम लोग स्टेथोस्कोप यानी आला के द्वारा हृदय पे लगाकर इस बीट को हम लोग सुन पाते हैं, जो लब डब की आवाज सुनाई देती है। मानव हृदय का भार लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए 300 ग्राम, ऑप्शन बी 250 ग्राम, ऑप्शन सी 350 ग्राम, ऑप्शन डी 200 ग्राम। तो जो मानव हृदय का जो भार होता है लगभग 300 ग्राम का होता है। अगर पूछ दे कि महिलाओं में जो हृदय का भार लगभग कितना होता है, तो 250 ग्राम होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठक यानी हार्ट चेम्बर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। तो जो चेम्बर क्या होता है आप लोग देख सकते हैं, ये जो हार्ट है, इस हार्ट के बीचों बीच यहाँ पर 4 भागों में बांटा गया है। ऊपर वाले को आलिंद कहते हैं और नीचे वाले को निलय कहते हैं। तो इस यहाँ पर ऊपर 2 आलिंद और नीचे 2 निलय, ये मिलके 4 चेम्बर पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्या है, 4 चेम्बर हमारे हार्ट में पाए जाते हैं, मानव हार्ट में। उभयचर यानी एम्फीबियन मेढक सरीसृप कितने हृदय चेंबर पाए जाते हैं। जो उभयचर होते हैं यानी जो जल और स्थल दोनों जगह रहते हैं, उन्हें हम लोग उभयचर कहते हैं। जैसे मेढक हुआ, यह उभयचर प्राणी है। तो यह इनके जो हार्ट होता है, इस हार्ट में कितने चेंबर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 2 आलिंद 1 निलय, ऑप्शन बी 2 आलिंद 2 निलय, ऑप्शन सी 1 आलिंद 1 निलय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो एम्फीबियन होता है इसमें इसके जो कोष्ठक होते हैं हार्ट में, इसमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं। ऊपर 2 आर्ट्रियम और एक नीचे वेंट्रिकल, यानी दाहिना आलिंद, बायां आलिंद और एक निलय, यानी 2 आलिंद और एक निलय पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 आलिंद और एक निलय। मछली के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 2 आलिंद 1 निलय, ऑप्शन बी 1 आलिंद 1 निलय, ऑप्शन सी 2 आलिंद 2 निलय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मछली का जो हृदय आप लोग देख रहे हैं, ये मछली है। इस मछली के जो हृदय के जो चेंबर होते हैं कितने होते हैं, तो ऊपर एक आर्ट्रियम यानी आलिंद और एक नीचे वेंट्रिकल यानी निलय। तो मछली के जो हार्ट होता है इसमें 2 चेंबर पाए जाते हैं, एक आलिंद और एक निलय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 आलिंद 1 निलय। मानव हृदय में आलिंद का क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए ब्लड रिसीव करना, ऑप्शन बी ब्लड पंपिंग करना, ऑप्शन सी ब्लड क्लॉटिंग करना, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जो हमारा यहाँ पर जो आलिंद मैंने दिखाया, ये दोनों आलिंद है ऊपर और नीचे निलय है। तो इस आलिंद जो है, इस आलिंद का क्या कार्य है।
जब हमारे शरीर में यह महाशिरा से जो ब्लड आता है हृदय में, तो ये आलिंद क्या करता है, इस ब्लड को रिसीव करता है। तो आलिंद का कार्य हुआ ब्लड को रिसीव करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्लड रिसीव करना। मानव हृदय में निलय का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए ब्लड रिसीव करना, ऑप्शन बी ब्लड पंपिंग करना, ऑप्शन सी ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो ये जो ऊपर जो आलिंद हम लोग पढ़ लिए पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पर अब पूछ रहा है कि निलय जो होता है, इस निलय का कार्य क्या होता है? तो निलय का कार्य होता है ब्लड को पंपिंग करना, पंप करके ये पूरे यहाँ से धमनी के द्वारा, महाधमनी के द्वारा हमारे पूरे शरीर में ब्लड को फ्लो कर देता है, यहाँ से पंप करके। कौन करता है? निलय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लड पंपिंग। मानव का हृदय में जो निलय होता है, इसका कार्य होता है ब्लड पंपिंग करना। विश्व में पहला हृदय ट्रांसप्लांट किस डॉक्टर ने किया था? ऑप्शन ए डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड, ऑप्शन बी डॉक्टर MK, ऑप्शन सी डॉक्टर स्वामीनाथन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो विश्व में पहला हृदय ट्रांसप्लांट दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने 3 दिसंबर 1976 को एक हृदय ट्रांसप्लांट किया, विश्व में पहली बार। इसके बाद से ही हृदय ट्रांसप्लांट होना शुरू हो गया। तो सबसे पहले डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने ये हृदय ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू किया। मानव हृदय किस झिल्ली द्वारा ढका रहता है? ऑप्शन ए पेरिकार्डियम, ऑप्शन बी प्लाज्मा, ऑप्शन सी कैपिलरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जो मानव जो होता है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक झिल्ली में यह बंद रहता है। इस झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस झिल्ली को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसकी मात्रा बढ़ने पर हार्ट अटैक आ जाता है? ऑप्शन ए कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जो हार्ट अटैक होता है किस लिए होता है, पहले इस कंसेप्ट को जान लीजिए। जो हमारी रक्त नलिकाएं होती है, जो वेन होती है, इसमें क्या होता है, जब हम लोग अनियमित जो भोजन करते हैं या फिर जो तैलीय चीज फास्ट फूड खाते हैं, तो उसमें का जो तैलीय पदार्थ होता है, यह कोलेस्ट्रॉल के रूप में हमारे रक्त के नलिकाओं में, यहाँ पर ये पीला कलर का आप लोग देख सकते हैं, यही कोलेस्ट्रॉल है। ये जम जाता है हमारे नलिकाओं के बीच में, जिसके कारण जो रक्त का जो रास्ता होता है यह बहुत ही पतला हो जाता है और इसमें ब्लड बहुत ही प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण यह जो वेन है ये नस फट जाता है प्रेशर के कारण। तभी इसी को हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। जो आप लोग हृदय देख रहे हैं, इस हृदय में ये जो नलिकाएं होती है, इस नलिकाएं में क्या होती है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और इस कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, रक्त नलिकाओं को बहुत ही शर्करा यानी पतला बना देता है, जिससे ब्लड जाने में बहुत ही प्रेशर क्रिएट होता है और यह नस फट जाती है, जिसके कारण हार्ट अटैक होता है। तो ये किसकी मात्रा बढ़ने पर होता है? तो कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। आप लोग यहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल देख सकते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल है जो यहाँ पर जमा हुआ है। हृदय की धड़कनों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप, इसे हम लोग बोलचाल में आला कहते हैं, ऑप्शन बी स्फेग्नोमेनोमीटर, ऑप्शन सी ग्लूकोमीटर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसके पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि रक्तचाप, जो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो वो था स्फेग्नोमेनोमीटर। और यहाँ पर हृदय का जो बीट है यानी धड़कन है, इसको मापने के लिए हम लोग स्फेग्नोमेनोमीटर, जिसे हम लोग आला कहते हैं, ये आप लोग देखे होंगे डॉक्टर के पास। तो ये हमारे हृदय की धड़कन को चेक करते हैं, यानी हार्ट बीट को चेक करते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए पेसमेकर, ऑप्शन बी आलिंद, ऑप्शन सी निलय, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो जो पेसमेकर होता है हमारे शरीर में, यह हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगर यह हृदय ठीक से नियंत्रित बीट नहीं करता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक पेसमेकर मशीन जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यह आलिंद के ऊपर यहाँ पर लगा दिया जाता है, जो कृत्रिम जो पेसमेकर है। ये पेसमेकर क्या करता है, यहाँ पर इसमें एक तार जुड़ा हुआ है, देख सकते हैं, इसमें एक तार को ब्लड जो हार्ट है इसमें दे दिया जाता है, जिसके कारण यह करंट फ्लो का होता है इसके अंदर और हमारे हृदय को हार्ट बीट शुरू कर देता है। तो ये जो पेसमेकर है, यह पेसमेकर क्या होता है, इसमें लिथियम बैटरी लगा होता है, जो इसका जो चाल अवधि है 10 साल तक ये चल सकता है बिना रुके। तो यह पेसमेकर जो होता है बैटरी से संचालित होता है, जिसका अवधि होता है 10 साल। और यह पेसमेकर हमारे आलिंद के ऊपर बैठा रहता है। एक हमने यहाँ पर एक आप लोग के लिए कार्टून लगाया है। एक मरीज कह रहा है कि पेसमेकर की बैटरी कब तक चलेगी, तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे मोबाइल से बहुत ही ज़्यादा।
तो आई होप आप लोग समझ गए। 10 साल कोई कम नहीं होता है, 10 साल तक स्पेस मेकर का बैटरी 10 साल तक चल सकता है, जो लिथियम बैटरी है। तो हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? हमारा पेस मेकर करता है। अगर पेस मेकर हमारे हृदय का खराब हो गया तो इसके जगह पे एक कृत्रिम पेस मेकर लगाते हैं। यहाँ पर ऑपरेशन में देख सकते हैं, इसके द्वारा क्या होता है, हमारा हार्ट बीट शुरू हो जाता है। आई होप आप लोग पिक्चर के द्वारा जितने भी क्वेश्चन है सबको अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।